अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आरिफ सैयद, गोवंडी का रहवासी, एक युवा जो कांग्रेस पार्टी से पिछले 15 सालों से जुड़ा था। बड़े निराशापूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक साजिश के तहत मुझे अपनी गंदी राजनीति का शिकार बनाया और मुझे टिकट का वादा करते हुए इतनी मेहनत कराई। मैंने कैंपेन मटेरियल वगैरह सब बना दिए। आखिरी के चंद एक दिन पहले मेरा टिकट काट दिया गया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा गया। और टिकट सिर्फ इसलिए काटा गया कि मुझसे उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो मैं पूरा नहीं कर पाया। 20 लाख रुपए की डिमांड ये थी कि आपका टिकट अलायंस में सीट शेयरिंग में वंचित बहुजन आघाड़ी को चले गया है, आपको आपका सीट वापस चाहिए तो आप 20 लाख रुपया दो, हम वंचित से आपका सीट वापस ला के देते हैं। मैंने बोला मेरे पास इतना रुपया नहीं, मैं 5-10 लाख रुपया दे सकता हूँ। तो बोले आपके जो वरिष्ठ हैं, आपके बड़े भाई जो आपके नेता हैं वसीम जावेद जी, उन्होंने वादा किया था कि आरिफ को चुनाव लड़ाने पे वो 30 लाख रुपया देंगे और आप उनको बोलिए और उनसे मुझे 20 लाख दिए। वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। वसीम जावेद जी किसी कारण से उनका मोबाइल बंद था, सेहत उनकी सही नहीं थी और वो ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे उनके घर पे भेजा और कहा 20 लाख रुपए लेकर आइए, अगर आप 20 लाख रुपए एक दिन में ला के देते हैं तो मैं आपका जो कमेटी थी जिसमें प्रभारी यूबी वेंकटेश, मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, एमएलए असलम शेख, आमीन पटेल और एक दलाल, मैं दलाल ही बोलूँगा क्योंकि वो दूसरी पार्टी का व्यक्ति है और हमारी पार्टी में आके बैठा था, उसका नाम है फाज जरीर अहमद। वो फाज जलील अहमद है, वो उसका कांग्रेस पार्टी से ना कोई नाता है, ना मुंबई महानगर पालिका में हमारा कोई गठबंधन हो रहा है। उसके बावजूद ग्रैंड हयात में हमारी जब भी मीटिंग हुई, जब भी हमको बुलाया गया टिकट के मामले में, वो वहाँ पर दलाली करते हुए वहाँ मौजूद था। और मुझे वर्षा गायकवाड़ बोलती है कि फहद से बात कर, फहद तेरे लिए वंचित में बात कर लेगा, सचिन सावंत और फहद को पैसा दे, वो लोग तेरी टिकट वापस करा देंगे। सचिन सावंत ने तेरी टिकट वहाँ दे दिया है, हांडोरे साहब ने अपनी टिकट के लिए पैसा देके बेटी की टिकट 140 कांग्रेस के लिए ले लिया है, तुझे भी तेरी टिकट वापस चाहिए, असलम शेख ने जगह, तो तुझे भी पैसा देना पड़ेगा। मैंने बोला मैं इतना पैसा नहीं 2-5 लाख दे पाऊंगा। मैंने आखिरी दिन तक उन लोग बोले ठीक है हम लोग देखते हैं, तू पैसे का अरेंज कर। जब मैं पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाया तो उन लोगों ने कल आखिरी दिन पे मुझे धोखा देते हुए कहा कि हम तुम्हें फ्रेंडली फाइट के लिए भी टिकट नहीं दे सकते हैं और तुमको हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनको बताया कि आपके आश्वासन पे मैंने यहाँ पर काम शुरू किया था, मेरी बीवी और मैंने इस वार्ड में बड़ा काम किया, बड़ा समय दिया है और हमारे जायज़ कमाई से हमने बहुत हमारा पैसा लगाया है। हमारे पूरे कैंपेन मटेरियल, जैसे कि हमारी यादी की बुक हमने छपा के रख ली थी, हमारी पूरी यादी की बुक, हमारे कैंपेन के पूरे जितनी सामग्री सब ने हम बना लिए, तकरीबन 10 लाख की। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मुझे धोखा दिया। मैं आपको बताता चलूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में पिछले 15 साल से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी जो दिव्यांग हो चुके हैं वो 30 साल से जुड़े हैं। मेरे पे कांग्रेस पार्टी के लिए लगभग 20 मुकदमे हैं अलग अलग पुलिस स्टेशन पे। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जेल गया है, राजनीतिक मुद्दों की वजह से मुझे 15-15, 20-20 दिन जेल में रहना पड़ा है। उसके बाद भी पार्टी, जब आज मुझे ज़रूरत थी, जो सीट में पार्टी को जिता सकता हूँ, पार्टी पैसे की लालच में आकर और पार्टी के नेता पैसे के वजह में एक गरीब कार्यकर्ता का हक मारते हुए उसकी टिकट काट दिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। आप सभी पत्रकार साथियों से मैं आपके प्रश्न एक एक करके लेने के लिए तैयार हूँ और मेरी कही गई बातों के लिए मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसके एविडेंस भी दे सकता हूँ। मेरी इन जो बातों को कही हुई बातें हैं उसके मौजूद दोनों मीटिंग में मेरी पत्नी श्रीमती नायब खान आरिफ जी भी वहाँ मौजूद थी, मेरे दोस्त फैज़ खान भी वहाँ मौजूद थे और ये ग्रैंड हयात होटल में सर्विस लाइन के अंदर मीटिंग हो रही थी। 2 बार वहाँ चाइना टाउन करके रेस्टोरेंट है, 2 बार उधर मीटिंग हुई, 1 बार कैफेटेरिया में मीटिंग हुई। तो ये पूरी रिकॉर्डेड मीटिंग है और मेरा ये कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये तमाम व्यक्तियों को मेरे पर डिफेमेशन का केस करने बोलिए। इससे निराश होके मैंने जब देखा, मैंने इतनी मेहनत किया है, मेरे दोस्त साजिद भाई ने और हमारी बड़ी बहन एक बहुत ही अच्छी समाज सेवक और नेत्री प्रीति मेनन शर्मा जी ने साजिद भाई के थ्रू हमारी उनसे बात हुई और चुनाव नॉमिनेशन बनने के कुछ समय पहले उन्होंने आनंद फानंद में हमारे दर्द को समझा। हमको आम आदमी पार्टी जो कि एक अच्छा विजन दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल लेके चलती है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। और आम आदमी पार्टी के अंदर आप देखेंगे सब पढ़े लिखे समझदार काबिल लोग हैं। आज इस वार्ड को भी पढ़े लिखे और इस
जो हमारा क्षेत्र है मानपुर शिवाजी नगर, वहाँ को भी एक अच्छी पढ़ी लिखी समझदार साफ छवि वाली पार्टी और साफ छवि के लोग चाहिए। उसको देखते हुए साजिद भाई को हमने आग्रह किया, उन्हें हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए हमारी मुंबई की जो नेत्री है प्रीति मेमन शर्मा के थ्रू हमको पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया और हम आम आदमी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं और इस विचारधारा के साथ, इस विजन के साथ इस चुनाव में जाने वाले। धन्यवाद। सर, आप 15 से 20 साल कांग्रेस में काम कर रहे हैं, आज इतनी बड़ी आपने आरोप लगाए कांग्रेस का, क्या किस बात से आपको विश्वास किया जाए कि पार्टी आज पार्टी का वजूद खराब होने वाला कांग्रेस का, तो क्या लगता है कि पार्टी सही में 20 लाख रुपया मांगते आपको? सर, मैं अगर ये बात झूठ बोल रहा हूँ, जब पहली बात पैसे देने की हुई थी तो पहली बात ये मीटिंग ताजमहल पैलेस में हुई थी, जिसमें हमारे बड़े भाई, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूँ, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रह चुके यहाँ के विधायक और मंत्री जावेद खान साहब के लड़के, मेरे बड़े भाई, मेरे नेता वसीम जावेद जी थे। उनको एमएलए असलम शेख ने बोला मैं तुम्हारे इस लड़के को टिकट दूंगा, बादशर्त तुमको 30 लाख रुपये हमको देना पड़ेगा। वसीम जावेद ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने कहा ये मेरा भाई है छोटा, मैं इसके लिए 30 लाख रुपया देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन किसी कारण से वसीम जावेद जी संपर्क से बाहर हो गए, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं थे और उनकी बात नहीं हो पाई। तो इन लालची भ्रष्ट लोगों ने उस वजह से मेरा टिकट बेचकर वीवीए को दे दिया और मुझसे ये डिमांड की आपको आपका टिकट वापस चाहिए तो आपको ये पैसा देना पड़ेगा, ये पैसा आप फाज जरीर अहमद के थ्रू दीजिए, ये दलाल है, ये दलाल आपकी सीट वापस ला के देगा। मेरा कहना है फाज जरीर अहमद कौन सी कैपेसिटी में कांग्रेस पार्टी की मीटिंगों में, ऑफिशियल मीटिंगों में और ऑफिशियल प्रोग्राम में, और यूबी वेंकटेश जो मुंबई के प्रभारी है, मैंने ये टिकट का जो डिमांड किया था। सर, मैं आपको बताते चलूँ, मैं मुसलमान में भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ, मैं एक शिया मुसलमान हूँ जो मुसलमान में भी अल्पसंख्यक है। हमने सारी सेकुलर पार्टी से डिमांड की थी कि पूरे बम्बई क्षेत्र में हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव दें। मैं एक शिया हूँ, मेरी वाइफ एक सुन्नी है, एक कॉम्बिनेशन में यहाँ एक अच्छा काम करेंगे, सभी समाज को लेकर जुड़ेंगे और तमाम लोगों को नेतृत्व मिलेगा। लेकिन पार्टी ने हमारे समाज को दरकिनार किया, मेरी मेहनत को दरकिनार किया, मेरे किए हुए सारे काम को पानी फेरा। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जब असलम शेख को अमित साटम पाकिस्तानी बोलता है तो अमित साटम का ऑफिस का घेराव मैंने किया, असलम शेख के लिए अपना हाथ उड़ाया। लेकिन ये इतनी मोटी चमड़ी के कांग्रेस के नेता है जिनकी आंखों में सुअर का बाल है। ये पार्टी बर्बाद हो रही है अपने कार्यकर्ताओं के पीड़ा से, उनके मन दुखाने से, उनकी बद्दुआओं से। ये पार्टी आज जो बर्बाद है अपने कार्यकर्ताओं के दिल दुखाने की वजह से बदनाम है। आप आरिफ सैयद किसी से भी इस क्षेत्र में पूछेंगे, इसने पार्टी के लिए 15 साल संघर्ष किया है और मैंने विपक्ष में संघर्ष किया है, कोई सरकार में मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन की और लगातार नियंत्रण इस पार्टी में था। लेकिन आज जब मुझे पार्टी की ज़रूरत पड़ी तो पार्टी के नेताओं ने मुझसे पैसे की डिमांड की, जिससे नाराज़ होकर मैं एक गरीब कार्यकर्ता ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया और एक ईमानदार क्लीन छवि की राजनीति जो अच्छा विजन लेके चलने वाली पार्टी है उसको ज्वाइन किया। आज आम आदमी पार्टी तो किस तरह से संजीवा सोना आप करने वाले? देखिए, आम आदमी पार्टी जो ज्वाइन किया है तो मैं पूरे आम आदमी पार्टी के नेता, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे बड़े भैया संजय सिंह जी, मुंबई की टीम और आम आदमी पार्टी के तमाम काबिल नेता, जिसमें हमारे राशन मैन ऑफ गोवंडी जिनका एक बड़ा सामाजिक काम है साजिद भाई, मेरी बड़ी बहन नेत्री प्रीति मेमन शर्मा का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा। उन्होंने देखा ये व्यक्ति संघर्ष करने वाला है, एक क्लीन छवि का ईमानदार व्यक्ति है, इसको पार्टी ने धोखा दिया है, इसको हमको मौका देना चाहिए। मैं इस मौके को लेते हुए जनता के बीच में जाऊँगा और मुझे भरोसा है जनता हम पे विश्वास रखते हुए यहाँ पर जो गंदगी हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में फैली है, उसको हम हमारे झाड़ू के निशान से इस वार्ड में और इस विधानसभा क्षेत्र में साफ करेंगे। साजिद सर, आज मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा में आज एक और कैंडिडेट आपने 139 से उतारा है, तो किस तरह से देखने को मिलेगा कि यहाँ की लड़ाई आप अपने 134 से लड़ रहे और आज 139 से लड़ाई चालू, तो क्या लगता है कि 2 सीटें और 140 में तीन कैंडिडेट का यहाँ पे प्रेस तो आज ये नया कैंडिडेट आपके साथ में कांग्रेस किस तरह से समर्थन करेंगे आप पार्टी की तरफ? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है, आप दिल्ली में देखें या पंजाब में देखें,
दिल्ली में पंचर बनाने वाले का लड़का एमएलए बना है और दिल्ली के लगभग 70 विधायक जो है, हमारी वहाँ पे 67 सीट आई थी, लास्ट में 63 सीट आई थी। जितने भी विधायक हैं लगभग एक आम कार्यकर्ता ही थे। आम आदमी पार्टी सबसे पहला प्रेफरेंस जो देती है अपने कार्यकर्ताओं को देती है। पंजाब के अंदर आप देखेंगे सीएम चन्नी को हराने वाला जो लड़का है वो एक मोबाइल की दुकान में रिपेयरिंग का काम करने वाला है। तो हमारे पार्टी का एक सबसे पहला यानी इम्पोर्टेंस हमारे कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। जैसा कि आरिफ भाई के बारे में बता दूँ, आरिफ भाई को अगर कांग्रेस को अगर जाना जाता है मानपुर शिवाजी विधानसभा के अंदर तो आरिफ भाई की वजह से जाना जाता है, क्योंकि आरिफ ने इतना संघर्ष किया, ज़मीनी स्तर पर इतना काम किया है, इतने केसेस इसके ऊपर हैं, फिर भी वो पार्टी के लिए एकदम लॉयल, एकदम वफादारी से काम कर। पहली बार उसने टिकट मांगा और उसके साथ में ऐसा हुआ, उससे मैं लगातार कांटेक्ट में था। मुझे पता था कि क्योंकि कांग्रेस का रवैया ऐसे अभी आप देखेंगे बाहर के लोगों को ही लाके यहाँ पर इलेक्शन लड़ा रहे हैं। 137 में बाहर से आया हुआ बंदा है, सुफियान मानू 138 में आया हुआ है, और अदर यानी बाहर की पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को यहाँ पे भी लोकल अगर किसी कांग्रेसी को टिकट दिया गया तो कांग्रेस का जो टिकट दिया गया वो गैर कांग्रेसी को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पूरे देश भर में कांग्रेस का जो बंटाधार हो रहा है उसका रीज़न सिर्फ कार्यकर्ताओं को जो अनदेखा किया जा रहा है, उनका ख्याल नहीं रखा जा, उनके संघर्ष की उनकी कीमत उसे नहीं दी जा रही है। जितना आरिफ ने इस विधानसभा में किया है, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो या नगर सेवक का इलेक्शन हो, इसने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है। इतने बड़े बड़े आंदोलन चाहे गोंडी से लेके बम्बई के हर कोने में इसने आंदोलन किया, लेकिन उसके बाद में भी अगर इस कार्यकर्ता के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन मैं आप सभी पत्रकार भाइयों को बताना चाहूँ, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और लगभग हम लोग अभी तक के शायद कुछ 60 सीटों पे अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें ज़्यादातर जो सीटें हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं को दी गई हैं। वो ये नहीं देखा गया कि वो पैसे वाला है कि नहीं है, बस ये देखा गया है कि वो पार्टी के साथ कितनी ईमानदारी से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और खाली चलो यहाँ पे हमारा कोई सत्ता है ना, हमने कभी इलेक्शन लड़ा है। ये सेम पैटर्न हमारा दिल्ली में भी ऐसा है, पंजाब में भी ऐसा है, गुजरात में भी ऐसा है, गोवा में भी ऐसा है, गोवा में भी और जम्मू कश्मीर में भी हमारा एक एमएलए है। तो हमारी कोई छोटी मोटी पार्टी नेशनल पार्टी है। इस देश के अंदर 3 ही नेशनल पार्टी है शायद, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अब 12 साल में अगर ये पार्टी इतना आगे बढ़ रही तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि वो कार्यकर्ताओं को लेके चलती है, और जो पार्टी कार्यकर्ताओं को और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को लेके चलेगी वो पार्टी आगे बढ़ेगी। और आने वाला इंशाल्लाह गोंडी के अंदर बीएमसी इलेक्शन के हम 3 सीटों पर लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आरिफ भाई के आने से मेरे को बहुत मजबूती मिली है, मेरी पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। और इंशाल्लाह इसका बहुत जल्दी 15 तारीख के दिन झाड़ू चलेगा और इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आम आदमी पार्टी का एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। और ये हमने कहने की बात नहीं है, ये हमने करके दिखाया है। दिल्ली में हो, गुजरात में हो, पंजाब में हो, आज हम वहाँ पर, आप वहाँ की परिस्थिति देख सकते हो। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट जाने के बाद दिल्ली के लोग किस तरीके से परेशान हैं। अभी आप दिल्ली और पंजाब के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री एक सपना सा लगता है। बॉम्बे में मैं रहता हूँ, मैं खुद पार्टी के अंदर था जब मैं पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद में 200 यूनिट बिजली फ्री, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वैसा हो सकता है क्या। लेकिन जब वहाँ पर जाके मैंने देखा, स्कूल वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, अस्पताल आप जाके वहाँ पे, सरकारी स्कूल के अंदर प्राइवेट स्कूल के लोग जो अपने बच्चों को, बड़े बड़े पैसे वाले लोग निकाल के पढ़ा रहे हैं, वहाँ के जो एमएलए हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छे हैं। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आज आपला दवाखाना महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो बना तो लिया इन्होंने, दिल्ली का मॉडल कॉपी तो कर लिया, लेकिन उसको चला नहीं पा रहे। उसका यही रीज़न है कि उनकी नीयत साफ़ नहीं है। जिस आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर इतना सब कुछ इसलिए कर रही है, वो अपने जेब से नहीं कर रही है, यानी कहीं से बाहर से फंड नहीं लेके आ रही है। वो आपका और हमारा जो एक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर हर आदमी टैक्स देता है, उस टैक्स के पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी। और अदर पार्टियां जो हैं 50% के ऊपर खा जाती हैं। और इसी वजह से आज दिल्ली के अंदर जितना काम हुआ है या पंजाब में जितना काम हो रहा है वो ईमानदारी की वजह है। और अगर हम अपोजिशन में भी यहाँ बैठते हैं तो हम जो सत्ता में लोग बैठे रहेंगे उनके आँख में आँख डाल के बात करके इलाके का हक जो है वो छीन के लेके आएंगे। तो अगर इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी का दिल्ली मॉडल लाने का काम करिए 100%। अगर हमारे को अच्छी सीटें हैं, हम लोग कुछ 55-60 सीटों पर लड़ रहे हैं, अगर हमारी अच्छी सीटें आई तो वो तो लेके आए। बाकी हमारा जो वार्ड के लेवल का हमारे कुछ मुद्दे हैं, 10 गारंटी है हमारी है, जो एक कॉर्पोरेटर बहुत आसानी से कर सकता है। अभी बहुत से कॉर्पोरेटर आएंगे
कोई हिंदू मुसलमान करेगा, कोई पैसे के ऊपर वोट मांगेगा, कोई आएगा बोलेगा कि मैं दुनिया की चीज़ें कर दूंगा। लेकिन यहाँ का लोकल कॉरपोरेशन इलेक्शन होता क्या है? गटर नाली का चुनाव है, अच्छे स्कूल अच्छे अस्पताल का चुनाव है, पानी का चुनाव है, टूटी फूटी सड़कें जो गली के अंदर रहती है उसका चुनाव है। लेकिन इसके अंदर भी लोग बड़े बड़े आके वादे करते हैं। तो वो जो वादे करने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आपको जो भी इस वार्ड के लिए 134 वार्ड के लिए जो गारंटी दे रही है वो बआसानी किया जा सकता है। चाहे हम सत्ता में रहें चाहे अपोजिशन में हम बैठे रहें, हम पक्का करेंगे।